अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया। देखिए अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसे हम जो है एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। एक परख नली में आप थोड़ी मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। इसका सूत्र होता है NaOH का जलीय विलयन होगा। AQ यहाँ पे लिख देते हैं। AQ मतलब ये जल में घुला हुआ है। ये विलयन रंगहीन होगा। अब इसमें जो है ड्रॉपर से, इस जलीय विलयन में ड्रॉपर से कुछ फिनोल्फिलीन की बूंदें डालिए, 2 या 3 बूंदें डालिए, और विलयन का रंग देखिए। विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, क्योंकि फिनोल्फिलीन हमने पढ़ा एक सूचक होता है। जैसे इसमें 2 या 3 बूंदें हम फिनोल्फिलीन की डालेंगे तो विलयन का रंग हो जाएगा गुलाबी। अब पुनः एक ड्रॉपर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए और बूंद बूंद जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गिराते रहिए, और देखिए आपका रंग में कैसे परिवर्तन होता है। आप पाएंगे कि जैसे हम बूंद बूंद इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते जाते हैं तो गुलाबी रंग धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी वो फेंट होने लगता है, मतलब कि गुलाबी रंग हल्का होने लगता है, और एक समय के बाद गुलाबी रंग गायब हो जाता है और विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। इसमें जब हम जो है इस ड्रॉपर से बूंद बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराते रहेंगे तो ये गुलाबी रंग हल्का होने लगेगा या धीरे धीरे गायब होने लगेगा, और एक मात्रा जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिला देंगे तो देखेंगे गुलाबी रंग इसका गायब हो जाएगा। अब इसमें गिराना बंद कर दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराना बंद कर दीजिए, और जब ये रंगहीन हो चुका है, अब ये रंगहीन हो चुका है, तो इसमें हमने क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला रखा है और HCl भी मिला रखा है। अब इसमें लिटमस, आप नीला लिटमस डाल के चेक करिए, देखेंगे नीला लिटमस लाल नहीं होता है, और लाल लिटमस डाल के चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो लाल लिटमस फिर नीला नहीं होता है, उसका रंग नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें हमने क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को मिला दिया तो विलयन न तो अम्लीय रह गया न तो क्षारीय रह गया। ऐसा क्यों होता है? अगर इसमें आप पुनः थोड़ी सी मात्रा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो देखेंगे गुलाबी रंग पुनः इसमें जो है फिर से आ जाएगा। फिर उसमें बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप डालेंगे तो आप पाएंगे कि फिर धीरे धीरे विलयन का रंग जो है हल्का होता है और फाइनली वो जो है गायब हो जाता है। उस समय आप फिर जो है लिटमस से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि न तो लाल लिटमस नीला होता है न तो नीला लिटमस लाल होता है, मतलब विलयन न तो अम्लीय रहा न तो क्षारीय रहा, विलयन उदासीन हो गया। वास्तव में यहाँ पे होता क्या है कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है, इसमें जब हम मिलाते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं। लवण यहाँ जो बनेगा ये क्लोराइड आयन और ये सोडियम आयन, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ करके लवण बना लेंगे। ये जल में घुलनशील होता है, इसमें यहाँ AQ लगाएंगे और जल बना लेते हैं। लवण जो होता है ये बना और ये जो है जल बना, ये न तो अम्ल है न तो क्षार है, ये भी न तो अम्ल है न तो क्षार है, मतलब जो इसमें उत्पाद बनते हैं वो न तो अम्ल होते हैं न तो क्षार होते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव
को जो है निष्क्रिय कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं और लवण और जल बना लेते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे और भी सारी अभिक्रियाएं हैं जो उदासीनीकरण है। जैसे अगर आप यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका क्रिया जो है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जली विलयन है, इसकी क्रिया जो अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के जली विलयन से करते हैं तो देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा ये आपस में क्रिया करेगा और ये बना लेगा लवण। यहाँ लवण बनेगा N2SO4, सोडियम सल्फेट होता है। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको और जो है बनेगा जल। तो देखिए ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये आपने सीखा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाते हैं और इसमें एक दूसरे के प्रभाव को वो उदासीन कर देते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे देखिए अगर कोई खेत है जिसकी अम्लीयता अधिक है तो उसमें चूने का विलयन हम जो है छिड़का जाता है, क्योंकि चूने का विलयन क्षारी होता है और अम्लीयता को वो आपका जो है न्यूट्रलाइज करता है, या अम्लीयता को ख़त्म करता है उदासीन करके, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा या न्यूट्रलाइजेशन द्वारा। ऐसे ही कभी कभी जो है हमारे जो है आमाशय में अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अधिक हो जाता है तो उससे हमें एसिडिटी की समस्या होती है, जिसमें हमें जो है जलन और अपाचन से संबंधित समस्या होती है। तो इसका उपचार करने के लिए कोई जो है माइल्ड बेस का विलयन हम लेते हैं, जिसे हम ले सकते हैं, खा सकते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल का मैग्नीशिया कहते हैं, उसका विलयन लिया जाता है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है उसे हम एंटाएसिड कहते हैं। और एंटाएसिड के लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन उपयोग में लाया जाता है, या जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी विलयन लाते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे उपयोग हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।